हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी के सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? तो कल हम लोगों ने भविष्य काल पढ़ा था। नहीं, वर्तमान, आज भविष्य काल पढ़ेंगे। कल हमने वर्तमान काल पढ़ा था। वर्तमान काल कितने भागों बांटा गया था? तो 5 भागों बांटा। आज हम पढ़ेंगे बाबू क्या? भविष्य पढ़ेंगे। भविष्य काल, और नाम से समय मतलब कि कौन? आने वाला समय ना। क्या बाबू? आने वाला समय मतलब कह सकते हैं जिस क्रिया शब्द से या जिस क्रिया शब्द से किसका आने वाला समय का बोध हो, क्या ऐसे कर सकते हैं? आने वाले क्या हो? समय का बोध हो। बस छोटा लिख दो। इसे क्या है? भविष्य काल कहते हैं। तो भविष्य काल को कितने रूप, कितने भागों में बांटा गया बाबू? तो भविष्य काल को, या काल का क्या है बाबू? भेद। अच्छा, मुख्य रूप से तो 3 ही भेद हैं, लेकिन इसको हम 4 भेद, गौण रूप में 4 भेद करके पढ़ेंगे। लिखेंगे बाबू, ये ऐसे इसके 3 भी और 4 करके पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। एक चौथा भेद भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह भेद हेतु हेतु मध्य जो होता है वह या तो भूतकाल में होगा या तो भविष्य। वर्तमान में तो में होता ही नहीं। ठीक है, देखते हैं हेतु है। ये क्या है बाबू? पहला होता है सामान्य। सामान्य क्या है? भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत का, सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल और अज्ञात भविष्यत काल। यही 3 मुख्य प्रकार होते हैं। लेकिन ये चौथा जो है, ये हेतु मध्य भविष्यत काल भी हम लोग पढ़ लेंगे। आइए पहले प्रकार की तरफ चलते हैं। सामान्य क्या बाबू? भविष्यत काल मतलब कि जिस क्रिया से हमें सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध हो, कर सकते हैं। क्रिया के होने का, क्रिया से क्या कर सकते हैं? आने, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से क्या कर रहा बाबू? आने का, आने वाले का क्या हो? के समय का बोध, के समय का बोध हो गया। सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध, आने वाले समय का बोध। मतलब कहने का मतलब है इसका जो भी सहायक क्रिया होगी, चिन्ह सहायक जो क्रिया होगी हमारी, उनके साथ एंगा, एंगी और क्या? एंगे जोड़ देंगे। जैसे मैं पत्र, तुम पत्र पढ़ोगे। क्या? तुम पत्र पढ़ोगे। इंगा आया, इंगा पढ़ोगे। राधा विद्यालय जाएगी। ओके, फिनिश हो गया। ये सामान्य भविष्य काल हो गया। यहाँ पे एंगा, एंगी, एंगे लगा हुआ है।
ठीक है, इंगी है तो स्त्रीलिंग है, इंगा है तो पुल्लिंग है, और इंगे है तो बहुवचन है। अरे हाँ या ना? ओके, अब क्या करेंगे बाबू, अब समझिएगा। दूसरा प्रकार क्या कह रहा है, संभाव्य भविष्यत का। इस संभाव भविष्यत का है, मतलब कि संभावना है यहाँ व्यक्त हो, जिस आने वाले समय में संभावना का बोध हो। क्या करें बाबू, आने वाले समय में किसका बोध हो, संभावना का क्या हो, बोध हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसके लिए भी कह सकते हैं, इसमें ये और ये सहायक क्रिया में जुड़ जाती है, या और नहीं तो और उसमें शायद भी संभावना है ना। शायद शब्द से शायद राम पढ़े हाँ? शायद राम पढ़ेगा, राम पढ़े, ये आ गया, ये पढ़े, राम पढ़े, या ये लिख दे शायद ना, शायद राम पढ़े। आगे, मैं क्रिकेट खेलूं ये वाला खेलूं नहीं, या शायद फ्यूचर की बात है, शायद मैं क्रिकेट खेलूं, इस तरह से आप आ जाएगा। अब अंतिम है हमारा इसका प्रकार, नोट कर। ठीक है, क्या इसको इरेज कर दें बाबू? आज ये काल के प्रकरण समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कारक, कारक की सीरीज होगी, उसके बाद वचन की सीरीज होगी, उसके बाद लिंग की सीरीज। नोट कर लें। तीसरा जो प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, वह अज्ञार्थ क्या है, भविष्यत काल। ये क्या कहता है, जिस आने वाले समय में आज्ञा या आदेश का बोध हो, या इस आने वाले समय में किसका, आज्ञा या आदेश, क्या कहूँ, आज्ञा या आदेश का बोध हो, उसे हम क्या अज्ञात भविष्य करते हैं। इसका भी एक चिन्ह होता है, इलाइएगा या लाइएगा, ईगा, इएगा, क्या इएगा, ई जुड़ जाएगा, इएगा। जैसे आजकल टीवी पर
आजकल टीवी ना, टीवी पर लाइव आइएगा, ये हो गया आइएगा, मतलब यहाँ आगे आदेश के रूप में आ रहा है, आइएगा, खाइएगा, आदेश दिया ना, आप हमारे घर आप आइएगा, या आदेश या आज्ञा, आदेश मैंने इस तरह आज्ञा आदेश का पालन कर रहा है, इस तरह का सब शब्द आ जाए ना तो समझ आए कि ये आज्ञार्थक आविष्कार होता है। ठीक है, आगे हम जब वाक्य पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे काल के प्रकार, काल के आधार पर 3 प्रकार, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के आधार 3 प्रकार के पढ़ेंगे, तो वाक्य में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको रख देते हैं बाबू। ठीक है, ओके, थैंक यू।